हाय माय लवली एनर्जीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मृगया और आज का जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। ठीक है, आपके लिए क्या आने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, क्या बिग सरप्राइजेस है, बिग चेंजेस है, क्या होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे ऑल्सो मेरे पास है चार्म्स। तो चार्म्स के हेल्प से भी हम लोग कुछ रीडिंग कर लेंगे। और ये मेरा रेकी स्टिक है जिसे मैं हीलिंग करती हूँ। एंड यस, तो मैं यहाँ पे मेन टैरो से भी देखने वाली हूँ, मोनोलॉजी कार्ड से भी मैं आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल से एंजेलिक मैसेज आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो ये एक जनरल रीडिंग है, यहाँ पे मैंने कोई टाइम स्टैम्प्स नहीं दिए हैं। एंड आप डायरेक्टली ये रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। सो हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या बिग सरप्राइजेस है, चेंजेस है। ठीक है, ओके, जजमेंट का कार्ड है। पहले मैं कार्ड्स भी पिक कर ले रही हूँ साथ साथ में, फिर आपको मैं समझाते जाती हूँ साथ साथ में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आया है कि अगर आप लोग ऐसे कोई रिलेशनशिप में हो जहाँ पे रिलेशनशिप टॉक्सिक है, वो रिलेशनशिप से निकलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज़ ये अभी हाई टाइम होने वाला है, ये हाई टाइम है। बिकॉज़ आप कब से वो रिलेशनशिप में तकलीफ़ें झेल रहे हो और आप लोगों को, आप दोनों में से आपको ना रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है, कि कैसे निकलना है अपने रिलेशनशिप से। और जो सामने वाला इंसान है वो आपको ब्लेम किए जा रहा है, हमेशा ब्लेम किए जा रहा है, फिर भी आपकी आँखें नहीं खुल रही हो। नाउ दिस इज़ द लास्ट वार्निंग फॉर यू, बिकॉज़ ये आप लोग वीडियो देख रहे हो एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। इतने दिनों से जो लेट गो करते आ रही थी चीज़ें, वो चीज़ें लाइक लिटरली उसको थोड़ा सोचो कि ये हो रही है चीज़ें और आपको तकलीफ़ हो रही है उन चीज़ों से, तो आपको वो चीज़ें आपको अच्छे वे में उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस। ओके, सी आप जो भी, आपके जो भी गोल्स हैं ना, वो सारे पूरे होने वाले हैं। बट इट्स लाइक यू आर वेरी डिस्टर्ब हियर, काफ़ी डिस्टर्ब वाली एनर्जी आ रही है। और वो डिस्टर्ब एनर्जी के साथ में आपको ना, मतलब आपको ऐसा हो गया कि आपकी खुशी वो पर्सन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हालांकि वो पर्सन आपसे लॉयल है, आप उनसे लॉयल हो, बट वो जो खुशी खुशी का जो आपने उन पे एतबार किया है ना कि उनसे ही मेरी सारी खुशी है, दैट इज़ कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सी अगेन दिस कार्ड, दिस कार्ड टेल्स डिफ़िकल्ट चॉइसेस, डिनायल, या फिर स्टक हो आप लोग कि किसी एक चीज़ के बीच में आप स्टक हो, किसी चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको डिफ़िकल्ट चॉइसेस लग रहे हैं, शायद ये रिलेशनशिप के बारे में ही है। बिकॉज़ ये अगेन टू ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है, ये वही कहता है कि आपने खुद को बांध के रखा है और आपको चीज़ें नहीं समझ रही है आगे। ठीक है, और आपको क्या स्टेटमेंट करना चाहिए ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि आपको अभी स्टेप लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द हाई टाइम फॉर यू। ठीक है, हीरियोफंट का कार्ड है अगेन। सी आई एम टेलिंग यू, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप कंफर्टेबल हो इस रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ावा दो। पर अगर आप लोग इस रिलेशनशिप में नहीं खुश हो, कमिटमेंट के इश्यूज़ कोई आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे ही चलता रहा, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है एक दूसरे के साथ में, कोई कमिटमेंट सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आप लोग अगर साथ रह रहे हो एक दूसरे के, तो दिस इज़ गोइंग टू कॉज यू सर्टन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। देख लेते हैं एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस है। मोनोलॉजी का डेक है ये, देख लेते हैं। ओके, I'll pick this card. वॉट डू यू नीड टू रिलीज। सबसे ज़्यादा देखो, अब यही सवाल आया था ना कि आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे ना चीज़ें, तब तक आपको ही तकलीफ होने वाली है। बिकॉज सामने वाला पर्सन, उसको कुछ फ़ायदा, कुछ उसको फील ही नहीं हो रहा है वो चीज़ें। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर दोनों अटके हुए हो ना किसी चीज़ में, जस्ट बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है ना, आपको चीज़ें वही करने की ज़रूरत है।
प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप फ्रीडम लेते हो, आपके लाइफ में जॉय एंड हैप्पीनेस का रास्ता अपने आप खुलेगा। आपको अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो सावन के ऑफर्स चल रहे हैं, वैसे भी 50% ऑफ चल रहा है। तो अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप मैसेज कर दें, सो दैट माई टीम विल गेट बैक टू यू। ओके। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अगर ये रिलेशनशिप को आप लेट गो करते हो ना गाइस, तो आपके लाइफ में और ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स आने की रास्ते खुल जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा स्टेप ले रहे हो। इज़ इट यू जो बोल्ड बन के आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हो, या फिर टॉक्सिसिटी में आप रह रहे हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि रिलीज़ क्या करना है। आस्क योर सेल्फ कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ नाउ। ठीक है। सो ये एंजल मैसेज है। अभी हम लोग चार्म्स देख लेते हैं कि चार्म्स आपके लिए क्या कहते हैं। तो मैं चार्म्स जब तक शफल कर रही हूँ तब तक आप प्रे कर लेना। ओके। ऑलरेडी 2 पॉप आउट हो गए हैं। ठीक है, मैं कुछ ले रही हूँ यहाँ पे। ओके ग्रेट, माय गुडनेस। ओके, सी यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आपको न्यू विजन की ज़रूरत है। अपने रिश्ते को एक अलग नज़रिए से देखो। ठीक है। एंड प्रोस्पेरिटी ऑब्वियसली इट लाइज अहेड। आपका जो भी आपने एक एक क्या बोलते हैं ना उसको, एक जो फेथ डेवलप किया है, एक जो आप लोगों का एक जो कॉन्फिडेंस है ना, वो हिला हुआ है फ़िलहाल विद द एंकर, आई वुड से दैट। ठीक है। और वो आपको जोड़ने के लिए आपको अभी स्टेप लेना पड़ेगा विद दैट पर्सन और विदाउट दैट पर्सन, आपको वो लेना पड़ेगा। ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे आपके लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे। एंड अभी देखो, एक पीस का माहौल है, एक हार्मनी का माहौल होने वाला है आपके लाइफ में। एंड ऑब्वियसली दिस फेरीज आर गोइंग टू हेल्प यू विथ ऑल दैट। ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है, बट आपने ना वो ताले का वो जो चाबी है ना, वो कहीं छुपा के रखा है। वो ताले का चाबी आपको खुद को जाके वो ताला खोलना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, तभी आपकी लाइफ में ब्लूम आएगा ना। अदरवाइज अगर इफ़ यू वांट प्लांट, इफ़ यू वांट वाटर अ प्लांट, वो कैसे ग्रो करेगा? अगर ये प्लांट अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वाटर द प्लांट डेली, राइट? और आप जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, राइट? ओके, ठीक है, ग्रेट। ओके, सी आई सी दैट प्लेफुलनेस वाली एनर्जी थोड़ी होनी चाहिए। प्लेफुलनेस वाली एनर्जी की कमी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। गुड लक, गुड फॉर्चून इज़ कमिंग इन। काफ़ी लाइफ आपकी सुंदर होने वाली है गाइज। यहाँ पे मुझे 2 बार कीज़ आए हैं। यू हैव टू लेट गो। जो आपने ताले के अंदर जो जो डब्बे में बंद करके रखी है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल वो कहाँ है आपका? वो जाना चाहिए ना। नाउ विद दिस आई वुड से दैट आपके लाइफ में गुड अपॉर्चुनिटीज़, गुड फॉर्चून इज़ कमिंग। आप ये सी, एक ड्रैगन फ्लाई इज सच अ एक ब्यूटीफुल सा क्रिएचर है, लेकिन उसका पंखों का आवाज़ भी बहुत खूबसूरत होता है। इसी तरह से आपके लाइफ में भी एक अच्छी एनर्जी आने वाली है। विद द हार्ट अगेन आई वुड से दैट बहुत अच्छी एनर्जी इज़ कमिंग योर वे। एंड विद दिस ब्यूटिफुल चार्म, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट चार्म, ये है फिश। ठीक है। फिश के साथ में आई वुड से दैट जस्ट गो विद द फ्लो। जो चीज़ें हो रही है होने दो, जो चीज़ें बिगड़ रही है बिगड़ने दो। ठीक है। बिकॉज एट द एंड इट्स यू ना, कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या स्टेप लेना है, क्या स्टेप नहीं लेना है। एंड उसके बाद में अगर आपको चीज़ें फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो यू कैन बुक अ कंसल्टेशन। जैसे मैंने पहले कहा 50% ऑफ चल रहा है, तो आई कैन गाइड यू अच्छे से। ठीक है। एंड जस्ट बी वेरी जॉयफुल। हमेशा अपने लाइफ में मगन रहो, अपने काम से काम रखो। ठीक है। और काफ़ी म्यूज़िकल लाइफ दिख रही है, सी वेरी म्यूज़िकल यार। मतलब सब सारी खुशियाँ आने वाली है आपके लाइफ में। सी विद द ब्लूम है, फेरीज है, फिशेस है। सी स्टेप इनटू
योर शू राइट नाउ। अगर आप अभी ये सोच रहे हो ना कि मतलब आप अपने पार्टनर की तरफ से अगर सोच रहे हो कि मैंने अगर कुछ किया उसको क्या लगेगा, उस मतलब वो हर्ट हो जाएगा, हर्ट हो जाएगी, बट इट्स फॉर योर ओन गुड, इट्स फॉर योर ओन मेंटल पीस। ये क्यों नहीं समझता है आपको? ये ज़रूरी है ना। लाइफ बहुत बड़ी है गाइज, अगर आप उसको अभी से जीना छोड़ दोगे, दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे, तो कैसे जियोगे ये मुझे बताओ। सी, यहाँ पे एक मुझे स्टेबिलिटी की एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है। लाइक यहाँ पे स्टेबिलिटी, ये दिस हॉर्स इज रनिंग, इफ द हॉर्स इज स्टैंडिंग आई कुड से दैट कि स्टेबल एनर्जी है, बट यहाँ पे हॉर्स भागे जा रहा है, इट्स नॉट स्टेबल, दिस रिलेशनशिप इज नॉट स्टेबल। तो वो मोमेंट है। अगेन द आउल है यहाँ पे, सुर भी बहते हैं, और क्या बोलते हैं ना, फिश भी बहती है, ड्रैगन फ्लाई भी उड़ता है, बटरफ्लाई भी उड़ता है, सारी चीज़ें हैं ना। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अभी अब इतने सारे मैसेजेस आपको जो मिल रहे हैं, जस्ट लेट गो ऑफ योर थिंग्स दैट आपने दिमाग में जो रखी है। टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा तो वो रिलेशनशिप को लेट गो करो अभी के अभी, ठीक है। अदरवाइज जस्ट टेक योर टाइम, आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, इट्स ओके, थोड़ा टाइम लेकर सोच समझ कर आप ये सारी चीज़ें करो, ठीक है। तब तक आपके लाइफ में पीस नहीं आएगा, ठीक है। तब तक आपकी लाइफ में ग्रोथ भी नहीं होगी। मुझे ये चाम कब से वो यहाँ पे बोल में ना कब से कॉल कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं ये चाम ले ही लेती हूँ। तो ये जो चाम है ना, ये आपका जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ रुका हुआ है आपका। तो ग्रोथ आपका तभी होगा जब भी आप कुछ ना कुछ स्टेप अपने लाइफ में लोगे, ठीक है। अभी मैं ये साइड में कर दे रही हूँ, आपके लिए कुछ गाइडेंस वाले मैसेजेस ले लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। अगेन विद द चाम, मैं कुछ चाम्स वाली एनर्जी ही लूँगी, ठीक है। दो ऑलरेडी पॉप हो गए, एंड गेस व्हाट, ये क्या पॉप हुआ है गाइस, दिस इज़ अ डेंजर। जो आप रिलेशनशिप में हो अभी, दैट इज़ अ डेंजर साइन, ठीक है। वो रिलेशनशिप से निकलो, एंजल्स आर ऑलवेज सपोर्टिंग यू, दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू, ठीक है। अगेन द थर्ड की, ओ माई गॉड, द थर्ड की, अपने आप ना डाइव इन करो, खुद के दिमाग से पूछो कि क्या चीज़ें चल रही है, क्या चीज़ें नहीं चल रही है, और क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगेन द फेरी का कार्ड है, द एंजल्स एंड फेरीज आर सपोर्टिंग यू। अगेन द हॉर्स का एनर्जी आ रहा है गाइज। सी द मून एनर्जी है यहाँ पे, मून एनर्जी है। मून एनर्जी सेज कि अनस्टेबल मोमेंट, वेरी इमोशनल, वेरी डिस्टर्ब, ट्रॉमेटिक, ड्रामेटिक, जो भी है ना, ये सब मून लाता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। अगर आप चीज़ें अपने लिए नहीं करोगे तो इवेंचुअली आपका मूड खराब होगा, एंड आपके जो इमोशनली आप अब तक सोच रहे थे, तो आपके वो टैंट्रम्स और बढ़ते जाएंगे। फ्रॉग का चार्म है ये, सच अ प्रिटी चार्म, क्योंकि फेंगशुई में भी और हमारे वैदिक में भी हम फ्रॉग को बहुत ज़्यादा मानते हैं एज एन फ्रॉग, क्योंकि ये एक ग्रोथ का सिंबल है, क्योंकि ये रेनी सीजन में आता है, तभी हमारे प्लांट्स का ग्रोथ होता है, तभी हमें फार्मर्स हैप्पी होते हैं। तो ये टाइम भी बहुत अच्छा होता है। तो ये ऐसा आपके लाइफ में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। अगेन दी आउल का कार्ड है, सोच समझ के डिसीजंस लेना, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी कमिंग इन। अगेन एंजल का है ये चाम, ठीक है। मुझे थोड़ा फ़नी लगता है, पता नहीं क्यों मुझे फ़नी लगता है ये। तो ये है एंजल का अगेन। तो एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, आप जो भी डिसीजंस लोगे उसमें एंजल्स हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। तो दिस वाज योर रीडिंग फॉर योर टॉक्सिक रिलेशनशिप गाइज, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो मुझे DM कर दे, ठीक है। हरे कृष्णा।